फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो, मालूम हो, हमारे साथ आप आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाफ बाय हाफ कर लिए हैं। हाफ में आपका क्वेश्चन रहेगा और जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जिसको बनाना रहेगा, हम आपको बना के समझा के पूरा कंसेप्ट क्लियर करा के भी बताने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को सब स्टूडेंट शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर देंगे तो और बेहतर है। चलिए तो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का क्लास आपको मिलता रहेगा। चलिए आपके स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आ गया होगा, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बना के आप भी बता सकते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम आपका नंबर 1 क्वेश्चन लिख देते हैं, हम भी यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपका चैप्टर उसी का क्वेश्चन है। कहता है यदि दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। देखिए अनेक हलों की संख्या कितनी बोली गई? अनेक बोली गई। तो उसके आलेख कैसे होंगे ये हमको बता दी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका समपाती। क्या होगा आपका? समपाती। अब विकल्प में देखिएगा तो ये कहां पे मिलेगा? दो समपाती रेखाएं, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, दो समपाती। वो होता क्या है उसको समझिए। देखिए जैसे ये आपका कोई आलेख है और इसी के ऊपर दूसरा आलेख आ जाएगा, इसी कहते हैं हम लोग समपाती आलेख। ये किसका होता है? तो जिसका अनेक हल होता है, यानी तीनों बराबर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 करते हैं। जो तीनों बराबर होता है उसका अनेक हल होता है और समपाती होता है। बच गया दो, कमेंट में आप बता देंगे कि एक हल अगर होगा तो उसका आलेख क्या होगा और कोई हल नहीं होगा तो उसका आलेख क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब तक देखते हैं, सबका आंसर आ रहा है। दूसरा नंबर में बोला गया प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? तो देखिए क्या होता है। पहली विषम संख्या जो आपकी होगी वो 1 होगी, उसके बाद क्या होगा आपका 3 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा, उसके बाद आपका 7 होगा, उसके बाद आपका 9 होगा। है ना, 5 विषम संख्या होंगी। अब बटा कितना कर देना है? 5 कर देना, चूंकि 5 संख्या 1 2 3 माध्य तो ऐसे निकलती है, औसत भी ऐसे निकलता है। सबको जोड़िए, 9 7 होता है 16, 16 5 21, 21 24 1 25, 25 बटा कितना आपका 5, काट के कितना होगा आपका 5। आंसर कितना होगा आपका? 5 आएगा। 5 विषम संख्याओं का योग। अब सॉरी 5 विषम संख्या का माध्य, है ना। तो ये देखिएगा ये कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो फटाफट हमसे पहले पहले भी आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है और हम तो यहाँ पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार भी देख रहे होंगे, उनको भी पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। और जो लगातार है क्लास में बने हुए, उनको तो पूरा समझ में आता ही होगा और आंसर भी आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो बस एक्टिव रहेंगे क्लास में, आंसर बना के बताते रहेंगे। तीसरा नंबर बोला गया यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या पूछी गई कि उसकी त्रिज्या क्या। देखिएगा अर्धवृत्त का जो परिमाप, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सारे शब्द हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ही हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपको जरूर बताएंगे। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका r इंटू पाई प्लस 2। कितना होता है? r इंटू पाई प्लस 2 होता है। आइए अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो आपका 72 है। कितना आपका? 72। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए लिखा हुआ अर्धवृत्त का परिमाप 72 है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला 72। अब देखिए r गुना इसका जो वैल्यू होता है 36/7। बोले ऐसा 36/7 कैसे होता है? तो जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरा
सबको पता है कि 36/7 कैसे होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और 22/7 में 2 जोड़िएगा, इनका जोड़ तो हो जाएगा 36/7। 36 दुना 72, 36 दुना 72, इसके बटा में 1 होगा, यहाँ आर के बटा में 7 है, कोना कानी गुना कर देंगे तो आपका ऐसे बच रहा है। देखिए पहले ऐसे बच रहा है, कोना कानी गुना करेंगे तो आर कितना होगा आपका 7 दुना 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा आपको 14 किस ऑप्शन में है, तो ये जो आपका 14 है वो फर्स्ट में ही दिख रहा है, यानी कि विकल्प नंबर ए में ही है, यही तो इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। r इंटू पाई प्लस 2 का होता है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कहिए या अर्धवृत्त का परिमिति कहिए, क्वेश्चन सब आपको दिख रहा होगा। और 36/7 कहां से, पाई के वाले 22/7 में 2 जोड़िएगा 36/7 होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला होगा उसको हम सॉल्व जरूर करके बताएंगे। चौथा नंबर में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर में कहा गया आपका एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। हम इसमें पढ़े हैं प्रायिकता जो होती है उसकी 2 घटनाएं होती है, एक होता है संभव, एक होता है असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता वो फिक्स होता है। असंभव घटना किसको कहेंगे, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे में अगर हम कह दे कि आसमान टूट जाएगा, संभव बात है, ये असंभव है। ठीक है, तो इसकी घटना क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी हमेशा 0। कितना, 0। अब विकल्प में देखिए आपका फर्स्ट में ही दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा 0। याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। कितनी, लड्डू, लड्डू है ना गोल गोल, यानी कि 0। जैसे हम कह दें कल जो है ना सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा, संभव है क्या, असंभव, ये भी आपका असंभव है। अगर ये कह दें कि आज वर्षा होगी, तो ये संभव घटना है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आसमान टूट नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत क्वेश्चन बना के भेज दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, सबको साथ लेके चलेंगे। 5 नंबर में कहता है आपका देखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन को पहले नहीं देखना, पहले आंसर को यहां लाना है कि कॉट 90 माइनस थीटा होता क्या है। तो ये होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है, टेन, जी TAN, टेन थीटा। अब देखेंगे कि टेन थीटा किस विकल्प में है, विकल्प नंबर किस में है। तो ये देखिएगा तो आपको विकल्प नंबर सेकेंड यानी कि बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा होगा, यही इसका होगा आपका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन है नहीं, फॉर्मूला है आपका। टेन 90 माइनस थीटा का होता है कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन होता है। तो पांचों क्वेश्चन कंप्लीट है, यहां से कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझिए। छठा नंबर में बोला गया आपका किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, कोण A का 90 डिग्री। देखिए ये रहा आपका ABC, ABC। ठीक है, 90 कोण है आपका, यहाँ 90, यहाँ पर आप A दीजिएगा, ये बात तो आपका फिक्स हो गया। ये आपका फिक्स है कि यहाँ पे A आपको कंपलसरी देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी बोला गया कोण A 90 डिग्री, फिर बोला गया BC, अब बच गया B और C, तो आपकी इच्छा, चलिए यहाँ B यहाँ C मेरी इच्छा। ठीक है, अब मान डाल लीजिए, तो बोला गया BC 13 सेंटीमीटर, BC को ना बाबू ये वाला BC है ना 13 सेंटीमीटर कर लो यहाँ। और आपका फिर क्या बोला आपका AB, AB 12, AB कौन है आपका 12 सेंटीमीटर। तो बोला गया AC क्या होगा, AC। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि AC मतलब होता है कर्ण। AC मतलब कर्ण कब होगा, जब B समकोण होगा, B समकोण जब B यहाँ पर आएगा ना तब AC कर्ण होगा। यहाँ पे AC कर्ण नहीं है, यहाँ पे आधार है। और आधार निकालने का फॉर्मूला जो है ना सबको पता होगा, पता है ना सबको फॉर्मूला आधार निकालने का क्या होता है, वही होता है, सबको पता है, √100 कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस लंब कितना 12, 12 का स्क्वायर 144। तो शॉर्टकट तो करना ही पड़ेगा, 5 बचेगा 25 बच जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना 5, ये तो आपका आंसर है ना। ये क्या आपका आंसर है कितना 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, कि ऊपर से निकल गया, ऊपर से नहीं निकलेगा।
क्वेश्चन जो बोला उसके हम फिगर बना लिए, ए पे डाल दिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ए, बाकी बच गया बीसी। मान जो बोला वो निकालना, ये वाला बोला गया एसी क्या होगा, एसी मतलब यहाँ पे आधार, आधार का फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, मान डाल दिए, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कर दिए 5। अब तो आप देखे नहीं है किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपका 6 में 5 किस में है, तो विकल्प नंबर सी में 6 ना है क्वेश्चन नंबर, विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है तो 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। किसकी दूरी, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी, क्या होता, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर क्या होता है, देखिए रूट अंडर 2,3 ना है, अब लगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना होता है 13, और 13 का तो वर्गमूल होता नहीं है, क्या होगा आपका रूट 13, यही तो आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 7 नंबर में तो आपका रूट 13 जरूर दिखेगा। अब वो दिख रहा है विकल्प नंबर सी में, किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब भी मूल बिंदु से रहे ना किसी बिंदु की दूरी, बस जो दो बिंदु है रूट के अंदर वो दोनों का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, अगर वर्गमूल होने वाला रहेगा तो बाहर, नहीं होने वाला रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना क्वेश्चन, चलिए क्लियर है तो इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा, और मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव अब याद नहीं कर सकते हैं, बस समझना है। हर एक चैप्टर का जो नॉर्मल होता है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा। 100 में से 50 बनाने हैं, इतना तो सब स्टूडेंट को पता है, 100 में से 50 बनाने हैं। तो ये जो फायदा है आपको, उस फायदे का मौका का फायदा उठाइए, और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि 100 में 50 सॉल्व करना है तो बिल्कुल 50 वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा समझिए आप कि आपको 100 नंबर का नहीं 200 नंबर का एग्जाम देना है, और 200 नंबर में 100 नंबर लाना तो बहुत आसान है ना, और आपके लिए 100 नंबर लगेगा तो 100 में सब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 8वां नंबर में क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे तो सामने क्वेश्चन होगा ये हर एक क्वेश्चन। 8 में कहता है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा है लेकिन आसान ही है। कहा गया टीपी तथा टी क्यू किसी बाहरी बिंदु टी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु कौन है, टी है। देखिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये आपका रहा टी, ये रहा कोई आपका वृत्त, ये रहा आपकी स्पर्श रेखाएं, एक टीपी है एक टी क्यू है। देखिए टीपी स्पर्श रेखा और टी क्यू स्पर्श रेखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात की जाए, क्वेश्चन देखते हुए चलेगा। टीपी और टी क्यू, आप बोला गया केंद्र का नाम क्या बोला गया, तो केंद्र का नाम बोला गया ओ, क्या बोला गया ओ, चलिए ओ मिला देते हैं, या ये इससे मिल जाता है, इससे यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री होता है। अब फिर बोला गया आपका कि आपको कौन पीओ क्यू कितना 120 है, देखिए पीओ क्यू ये वाला कौन 120 है। अब बोला कौन गया आपको, तो बोला गया कौन ओटीपी, ये ओटीपी है कहाँ पे, तो ओटीपी यानी कि आधा वाला, ये वाला बोला गया, ये वाला क्या होगा, ये वाला स्पेशल आधा। तो हम आधा बाद में निकालेंगे, पहले ये हम समूचा पूरा निकालेंगे ये वाला को। तो आपको पता होगा ये 90 होता है, ये 120 मालूम है, ये 90 है, तो ये निकाल लेते हैं पहले। तो ये निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, चतुर्भुज है ये, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा एक भुजा कितना 4 भुजा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। इसमें से 3 मालूम है, कौन कौन मालूम है, तो देखिए ये वाला आपको टी नहीं मालूम है, ये मालूम है कितना 90 पी प्लस ओ पे कितना 120 है, क्वेश्चन में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा पी ओ क्यू बोला गया, अब क्यू पे कितना 90। अब बोलेगा सर 90 कैसे, तो स्पर्श बिंदु जो पे जो है स्पर्श रेखा पे स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसका आंसर आपका लंब भी कहलाता है, बहुत बार बता चुके हैं। इक्वल में करना होगा, यहाँ पे होगा 360। अब जोड़िएगा इसको, तो 90 और 90 कितना 180, 90 90 180 और 180 और 120 जोड़ देंगे तो जाएगा आपका 300, कितना, तो t बराबर हो जाएगा 360, और इसको तीनों को मिला के भेज दीजिए उस पार, तो मैथ में जाएगा आपका 300, तो t बराबर कितना जाएगा आपका 60। ये जो 60 है आपका वो क्या आ गया पूरा, t पूरा ना आपका, लेकिन आधा निकालना कौन है, आधा ऊपर वाला सिर्फ ओ टी पी ऊपर वाला ये वाला, इसका आधा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आधा कर देंगे कितना होगा 30। ये आपके आंसर में दिखता होगा कहीं ना कहीं पे, किस ऑप्शन में 8 में,
तो देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? बी में है। तो बहुत आराम से यहाँ पे बी लिख के आप आंसर कर लीजिएगा। तो कंसेप्ट अगर याद होगा ना, इतना काम जो किया है ये भी नहीं करेंगे, बस जोड़ घटात करेंगे यहाँ से और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो क्लियर है तो इसको भी हम थोड़ा सा साफ करते हैं। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट लेना हो जिस क्वेश्चन का लेते चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका साफ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो जिसका कंसेप्ट होगा हम बिल्कुल बताएंगे, उसका कंसेप्ट भी बताएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा? किसका? बेलन का आयतन। और जिसकी त्रिज्या कितनी बोली गई है? स्मॉल r और उसकी ऊंचाई स्मॉल h है। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वही बता देनी है, वही इसका आंसर होगा। तो क्या होता है? सबको पता होना चाहिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर 4। किसमें? विकल्प नंबर 4 यानी कि 9 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका डी नंबर। ठीक है, पहला जो दिख रहा है आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपका होता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर होगा डी नंबर, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर में बोला गया आपका यदि किसी समांतर चतुर्भुज के, देखिए थोड़ा सा वहां पे मिसिंग है, थोड़ा सा डार्किंग, उसका पेंटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। मिला लीजिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आपको। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को स्पर्श करे, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? 4 विकल्प है। जैसे क्वेश्चन के कहने का मतलब ये, चारों भुजा इस वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। ये प्रतिच्छेदी नहीं, स्पर्श करे। क्या करे? स्पर्श करे। तो ये क्या कहलाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम सिद्ध करके भी बताए हैं। और सिद्ध करने में क्या होता है? चारों आपस में बराबर हो जाती है। चारों आपस में बराबर हो जाती है। जब चारों आपस में बराबर हो जाएगी तो ये तो आप ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सम चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। आप कहेंगे सर वर्ग, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, सभी भुजाएं बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं होता, आपका तिरछा हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग सम चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजा वृत्त को स्पर्श करे तो वो आपका क्या कहलाता, क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और हमने सिद्ध करके भी बताया है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे सिद्ध वाला क्वेश्चन, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा मैथमेटिक्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं वहां पे हर एक पूरा कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर करते चलेंगे, क्लास को लाइक करते चलेंगे। जो दोस्त क्लास में नहीं आ पाए होंगे अब तक उनको एक बार याद जरूर दिला देंगे, शेयर कर देंगे यानी कि, और कमेंट में आप लगातार आंसर बताते रहेंगे हमारे साथ। हमसे पहले भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल आपको बारीकी से बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं। सबके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में कहता है आपका किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप बतानी है, कौन होगा? m कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है। पहला बोला गया m+2, कितना? m+2। तो ये आपका नहीं होगा। अब कहिएगा क्यों नहीं होगा? तो हम आपको बता दें क्यों नहीं होगा। m अगर 1 ले, 1 ले, तो प्लस में कितना है? 2 है। तो ये 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या आ गया। बोला गया हमेशा और हमेशा कहाँ चाहिए? सम संख्या आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन की बात कीजिएगा तो लिखा हुआ 2m+1, ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे तीसरा विकल्प में आएंगे, तीसरा विकल्प में लिखा हुआ 2m। अब आप m का वैल्यू कुछ भी लीजिए, m का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपका सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं लेना है। अब देखिएगा अगर m का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। m का वैल्यू अगर 2 लीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। m का वैल्यू अगर 3 लीजिएगा तो 2 3 6। रिजल्ट आपका सम आना चाहिए, यही क्वेश्चन में कहा गया था। 11 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर सी। क्या होगा आपका? विकल्प नंबर सी, जो कि है आपका 2m। क्या आपका? 2m
जो कि m कोई पूर्णांक है और सम संख्या पे लास्ट करता है वो। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 12 नंबर भी जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका 3 है 5 4 3 2 1 3 का बहुलक बतानी है। बहुलक यानी कि मोड। तो बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो अधिकतम बार आता है, यानी कि बार बार आता है। तो क्वेश्चन को अब अगर एक बार नहीं दोबारा पढ़ के देखिएगा और फिर ये दिमाग में लगा लीजिएगा कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। छोटा सा बच्चा भी रहेगा, एक बार बता दी जाएगी कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, कौन सा अंक, तो वो भी कहेगा 3 सबसे ज्यादा बार आया है। अब वो 3 बार आया, कितनी बार आया है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 3, यानी कि विकल्प नंबर जो चला जाएगा वो होगा आपका डी नंबर में। देखिएगा विकल्प आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर तो सबका आ ही रहा है, बिल्कुल सही सही आंसर भी आ रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने बोला गया 1065 डिग्री, कितना 1065 डिग्री बटा में आपका cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये जो मान वाला सिस्टम है ना 25 65 ये सब वाला, अगर बटा में रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। कैसे 1 होगा, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो। इसी को एक को चेंज करोगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 है ना, 10 कॉट में बदल जाएगा या कॉट 10 में बदल जाएगा, और फिर वो आपस में कट के चूंकि सिमिलर अंक हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सबको पता है, इसका आंसर कर देते हैं डायरेक्ट ये, ठीक है, सबको आता है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, एक पंक्ति बस फॉर्मूला है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर में क्या कहता है बे, बोला क्या निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अपरिमेय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं को बस फास्ट में आगे बढ़ जाते हैं, इनमें से कौन परिमेय पढ़ लेता है, बस फटाक से पहला ऑप्शन देखता है और ओएमआर शीट को भर देता है। ओएमआर शीट एक बार अगर भर दिया आप, दोबारा उसको काटते रहिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपका चेक होगा ही नहीं। तो अगर धोखे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर धोखे से एग्जाम में ऐसा हो जाता है तो उसके पीछे नहीं पढ़ना है, गलत हो गया आगे बना लेना, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी नहीं बनाना, ये भी ख्याल रखना, ठीक है, उसके पीछे नहीं पढ़ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब ढूंढना है हमको परिमेय को, और पहला ही ऑप्शन अगर देखिएगा तो रूट 64/81 दिख रहा है, सब आपके सामने है, सब आपको दिख रहा है 64/81, और 64 रूट के अंदर कभी रुकता नहीं है, वो निकल जाता है बाहर, बन जाता है 8, और 81 भी रूट के अंदर नहीं दिखता, वो भी बन जाता है आपका 9। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है 64/81, इसका वैल्यू 8/9 होगा, जो कि आपका अपरिमेय नहीं होता। क्या होता है ये, तो ये होता है आपका परिमेय। आपका विकल्प नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। 14 का भी क्या होगा आंसर में ए। अदरवाइज दूसरा देखिएगा तो आपका रूट 3 है वो अंदर ही रह जाएगा, 21/35 है वो भी अंदर रह जाएगा, रूट 3 रूट 2 गुना करके रूट 6 हो जाएगा, वो भी रूट के अंदर ही रह जाएगा, वो सब आपका परिमेय अपरिमेय। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य बता देनी है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि वैसी संख्या को बता देनी है जो एक से और खुद से भाग लगे, एक से और खुद से भाग लगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट यानी कि 29 होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 29 नंबर, सॉरी 29 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, या तो ये काउंटिंग में आएगा या 29 के टेबल में आएगा, यानी कि एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, उसी को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 16 नंबर यानी कि 16 नंबर। 16 नंबर में प्रश्न में क्या कहता है उसको समझिए, उसको देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। प्रोबेबिलिटी हम पढ़े हैं, बहुत सारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा जो मान होता है वो क्या होता है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, देखिएगा
आपको दिख रहा होगा 0, 1, -1 और 2। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब यहां से आंसर आपको पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का यानी कि प्रायिकता का जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो होता है आपका कितना, 1 होता है, जो कि विकल्प नंबर 2 बी में है। किसमें है? बी में है। और प्रायिकता का सबसे छोटा वैल्यू की बात अगर करें तो कितना होगा? 0 होगा। कितना? प्रायिकता का सबसे छोटा वैल्यू 0, सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 1। और प्रायिकता का आंसर 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चूंकि आपको पता होगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ देखेंगे ही हम लोग। तो बस सब स्टूडेंट क्लास में बने रहेंगे, ठीक है, और आंसर बताते रहेंगे, आंसर बताते रहेंगे। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बताते चल रहे हैं। चलिए यहाँ से इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं और आगे देख लेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 16 है ना, 17 से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए यहाँ से हम कर देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद क्या होगा? देखिए एपी का आपका यहाँ एपी का क्वेश्चन है ये आपका, छठा और 12वां। तो छठा नंबर पे 13 आ रहा है, 12वें नंबर पे 25 आ रहा है। तो बोला क्या पहले नंबर पे क्या आएगा? तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए छठे नंबर छठा पद कितना आपका 13 है। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे a प्लस में 5d। क्या बोलेंगे? a प्लस में इक्वेशन में 1 हो जाएगा। और 25वां पद के सॉरी एक मिनट, और 12वां पद कितना 25 है। 12वां पद यानी कि a 12 कितना आपका 25। a प्लस में कितना लिखे 11d बराबर कितना लिखे 25। a प्लस 11d 12वां पद को समीकरण 2 गुना 11 से कर देंगे, गुना 5 से कर देंगे। क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ का आपका 11 है। और घटाने पर होगा, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो पूरा तो नियम का पालन करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये। नियम का पालन नहीं भी करेंगे आंसर कर लेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर पता करना है सिर्फ। 11 से गुना कर लीजिए तो 11 इकाई 11 ए हो जाएगा, प्लस में 11 पचे 55 डी हो जाएगा। 11 से गुना कीजिएगा तो 11 तिया 33, 3 11 का 11 दिन 14। ठीक है, 5 से गुना कर लीजिए तो 5 ए प्लस में 55 डी बराबर 5 से गुना कीजिए 125 हो जाएगा। बटा माइनस कीजिएगा घटाने पे कट जाएगा 6a प्लस में घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा आपका 8, 1 18, 18। चूंकि यहाँ एक में से एक जाएगा 0, एक वैल्यू 3। पहला पद कितना आएगा 3। और देखिएगा 17 का क्वेश्चन का तो आपको 3 जरूर दिखेगा, एकदम 100% किसी विकल्प में हो सकता है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ये जो 3 है ना वो विकल्प नंबर बी में है। किसमें है? विकल्प नंबर बी में है। तो यहीं पे ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी को अगर नोट करना हो यानी कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे हम शॉर्टकट का जो मेन फैक्ट है वो कर दिए हैं और आंसर लिया है। ठीक है, डी का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि प्रथम पद का आ गया था, प्रथम पद मालूम चल गया। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सब स्टूडेंट। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही आसान है। बोला गया 3.27 रैकरिंग लगा हुआ है। क्या है ये बता देनी है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक है, एक अपरिमेय। तो देखिए 3.27 को हम लोग बिल्कुल परिमेय में बदल सकते हैं, बट्टा में कर सकते हैं, कोई इस पर रूठ नहीं आएगा। तो ये जो आपका 18 है, 18 का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि एक परिमेय संख्या। क्या? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बट्टा में बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी पूर्वक हम कर सकते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर उसका आंसर आपको हम बताते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, सब क्वेश्चन आपके सामने बोला गया एबीसी में डीई बीसी के समांतर है। समांतर कहा? जैसे देखिए थेल्स परिमेय समांतर रहा, थेल्स समझ लीजिएगा ए बी सी। अब बीसी का समांतर आपका डीई है, बीसी का समांतर आपका डीई है, बोला गया तो समांतर है। फिर बोला गया एडी बटा डीबी 3/5। क्या बोला? देखिए एडी बटा में आपका डीबी कितना बोला गया 3/5
5, इसका मतलब एडी का वैल्यू 3 है और डीबी का वैल्यू कितना 5 है। एडी कितना देखिए ये 3 है, ये आपका 5 है डीबी। और फिर बोला गया आपका कि एई 4.5 है, एई 4.8 है, एई तो बोला ईसी क्या होगा, ईसी क्या होगा। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो पता ही है कि जब ये इसके समांतर होती है तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, सबको पता है। तो ये क्या होगा आपका एडी बट्टा डीबी हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका तो एई बट्टा में ईसी हो जाएगा, ए बट्टा में ईसी। और देखिए जस्ट इसका वैल्यू तो मालूम है यहाँ पे 3/5, या यहाँ से लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा आपका 4.8 और बट्टा में हो जाएगा आपका ईसी। गुना गुना कर लो यहाँ, तो जैसे ही गुना करेंगे अगर यहाँ से हम, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू में आपका ईसी बराबर हो जाएगा आपका 4.8 गुना में 5। ईसी बराबर हो जाएगा 4.8 गुना में 5 और बट्टा में जाएगा 3 से भाग कर तो कट जाएगा, ये 3 का 3 से 18 तो ना, तो ईसी बराबर हो जाएगा 16×5 80, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा और विकल्प दिख रहा होगा आपको 8 सेंटीमीटर। कैसे देखिए 16×5 80 हो जाएगा, और दशमलव भी ना है, दशमलव के बाद एक जीरो है, दशमलव डालिएगा, दशमलव के बाद जीरो का खत्म हो जाएगा, तो कितना चाहिए आपका 8। तो इसका जो आंसर होगा यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर। कौन होगा, विकल्प नंबर बी। किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर आपका 1 मिनट रुकिएगा। विकल्प नंबर आपका सी में है, किसमें है, सी में है 8, तो आंसर कौन होगा आपका विकल्प नंबर सी 8 आपका ईसी निकल के आएगा। क्लियर इतना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पड़े हैं थेल्स परी में, एक्सरसाइज नंबर 6 हम आपको पूरा बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया, और आप भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना बनाइएगा तो ये सब याद हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, पहले ही आपको मालूम चल जाएगा। बस प्रैक्टिस का खेल होता है मैथमेटिक्स। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम आपको अब बता देते हैं कि आज के क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन को ही देखेंगे। कितने क्वेश्चन को, 25 क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। 21 में कहता है आपका बिंदु 4,3 किस पाद में है, किस पाद में है, तो ये सबको पता है कि दोनों प्लस में, 4,3 में दोनों प्लस है, और जब दोनों प्लस में हो तो प्रथम में होता है, किस में होता है, प्रथम में। ये विकल्प दिख रहा है आपको फर्स्ट में ही, यही आंसर होगा। और जब दोनों माइनस में हो, दोनों अंक अगर माइनस में होता तो तीसरे घर में होता, तृतीय चतुर्थांश में होता। अगर पहले प्लस बाद में माइनस होता, पहले ये वाला प्लस होता, ये वाला माइनस होता, तो ये चौथे में चला जाता। अगर ये पहला माइनस दूसरा प्लस होता तो वो दूसरा में जाता। ठीक है, सब याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में कहता है आपका किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि 462 दिया हुआ, तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr कितना 462 है, लिख लीजिए। और यही r का वैल्यू हमें निकालना। 2 से पहले काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 है ना, 200 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। 22 पाई का वैल्यू 22/7 गुना r और कितना होगा 231 हो जाएगा। अब 22 से काटिए इसको, 22 से काटिएगा तो 1 मिनट आपका दशमलव में मान दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, 22 से काटिएगा तो उससे पहले 11 से काट लीजिए दोनों को, या इसका से कीजिए r बराबर 231, इसको ले चलते हैं उस पार, तो गुना हो जाएगा आपका 7/22। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 से काटेगा 11 दूना 22, इसमें से बच जाएगा 11 का 11, इतना आ जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 147/2, 2 से भाग कर लीजिए, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 73.5 कितना आपका 73.5 आपको विकल्प में दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इसमें ऑप्शन नंबर ए में अगर कटने वाला होता तो बिल्कुल क्लियर कट जाता, क्लियर यहाँ नहीं कट रहा तो यानी कि दशमलव में आएगा, तो दशमलव में हम लोग कर देंगे। 11 दूना 22 काट दिए, 11 से भाग कर दिए 21 आ जाएगा, 21 को 7 से गुना कर देंगे 47 बट्टा में 2 बच रहा है यहाँ पे, 2 से भाग कर दिए, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक है, दशमलव देखिए 73.5 इसका आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 में जो कहता है वो क्या आपका बोला गया, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासे में कितने अंक होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हम पूरा कंसेप्ट आपको बता चुके हैं।
पासे में जो टोटल अंक होता है, जब भी प्रायिकता निकालनी होती है तो टोटल हमेशा नीचे बटा में आता है। तो पासा में कितना होता है अंक, तो 6 होता है। अब बोला गया अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता, तो अभाज्य होता कौन कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य होता है 2, उसका होता है 3, उसका होता है आपका 5। तो 3 अभाज्य संख्या होती है, तो 3 का 3 और 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर होगा। और दिखेगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट में ही, ए में ही दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का भी क्या होगा आंसर में, ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 24 में कहता है आपका द्विघात बहुपद दिए गए, द्विघात बहुपद दिए गए हैं। फिर बोला गया आपका कि निम्नलिखित एक्स स्क्वायर, क्या आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर है, प्लस में आपका 3x है, प्लस में आपका 2 है। बोला गया इसके शून्य क्या होंगे, इसके शून्य बताने या क्या होंगे, शून्य निकाल लेते हैं, क्या करते हैं निकाल लेते हैं। पहला बात तीसरा क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको आप x प्लस में 2x लिख सकते हैं। x और 2x कितना 3x, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर पूरा जाएगा। कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में आपका ये भी 1 हो जाएगा। तो x प्लस में 2 और x प्लस में 1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है -2 और -1 या -1 -2। ठीक है, तो बराबर 0 कर लीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे -2 हो जाएगा, x हो जाएगा आपका -1। आपका आंसर ये होगा, क्या होगा आपका -1 -2 या -2 -1, जो कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विकल्प देखिएगा तो इसका जो मिलेगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट में ही मिल जाएगा, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया -1 -2। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका निकालना पड़ेगा आपको आंसर। देखिए आंसर यहीं पे पता चल जाता है। ठीक है, अब आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट क्लास में बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताई जा रही है। चलिए यहाँ पे 25 को देखेंगे, क्योंकि इधर उधर कोई बात नहीं है, बस मेन पढ़ाई पे फोकस रखना है सब स्टूडेंट को। 25 में कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर है, प्लस में ax है, माइनस में b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर होगा लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा, यानी कि अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बोला गया आपका a का वैल्यू क्या होगा, a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, a का मान बता देनी है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मूल का बोला गया, मूल इसका मूल का बोला विपरीत चिन्ह के मूल बराबर हो लेकिन क्या हो, विपरीत चिन्ह के हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, यानी कि ए का अगर रख दीजिएगा ना, ए की जगह पे अगर 1 रख देंगे, इसका मूल्य जब निकालिएगा तो आपका बिल्कुल सेम निकलेगा, सिर्फ क्या होगा आंसर में चिन्ह का फर्क हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने बताया हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और क्लास में खूब मजा भी आया होगा आंसर बताने में भी। तो अगर अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आया हो, तो क्लास को सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, जो दोस्त क्लास में अब तक उपस्थित नहीं हो पाए होंगे सबको शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे, जो पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देंगे, दबा देंगे, ऑल पे कर देंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा और समय से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को फिर से रिपीट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं पूरा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन आप जरूर उसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतनी रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।